हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अजय कुमार साहू और मैं एमएससी फोर्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट हूं। और आज मैं आप लोग को ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ पेयर्ड फिन्स के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फिन्स क्या होते हैं। तो फिन्स आर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस ऑफ द इंटेग्यूमेंट सपोर्टेड बाय मसल्स एंड फिन रेस और लेपिडोट्राइकिया डिवाइड ऑफ सीलोम एंड हाईली स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन एंड एडाप्टेड फॉर स्विमिंग इन वाटर। तो फिन जो होते हैं वो इंटेग्यूमेंट से निकले हुए मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस होते हैं जो कि जल में स्विमिंग करने के लिए एडाप्टेड होते हैं। अगर हम जो है फिन्स के टाइप्स के बारे में देखें तो फिन जो मेजरली दो टाइप के होते हैं, मीडियन फिन्स एंड पेयर्ड फिन्स। मीडियन फिन्स जो होते हैं वे अनपेयर्ड फिन्स होते हैं और फिश के एक्सियल स्केलेटन के साथ एसोसिएटेड होते हैं। मीडियन फिन्स के अंतर्गत डोर्सल फिन, वेंट्रल फिन, एनल फिन और कॉडल फिन आते हैं। पेयर्ड फिन जो होते हैं वे पेयर्ड के रूप में उपस्थित होते हैं और फिश बॉडी के एपेंडिकुलर स्केलेटन से एसोसिएटेड होते हैं। पेयर्ड फिन्स जो होते हैं उनके अंतर्गत पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स आते हैं। पेयर्ड फिन्स आर रिगार्डेड होमोलोगस टू दी पेयर्ड लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। और जो पेयर्ड फिन्स होते हैं वे वर्टिब्रेट के जो लिम्ब होते हैं उनके होमोलोगस होते हैं। होमोलोगस कहने का मतलब है कि ये ओरिजिन में सिमिलर होते हैं परंतु फंक्शनली डिफरेंट होते हैं। पेयर्ड फिन्स जो होते हैं स्विमिंग के दौरान फिश के मूवमेंट को रेगुलेट करने का काम करते हैं। इस प्रकार से हम जो है इस डायग्राम में जो है डिफरेंट टाइप के फिन्स को देख सकते हैं एवं उनके पोजीशन को भी देख सकते हैं। तो ऊपर की तरफ जो है डोर्सल फिन, पीछे की तरफ कॉडल फिन, नीचे एनल और पेल्विक फिन और लेटरली जो है पेक्टोरल फिन प्रेजेंट है। अब देखते हैं हम जो है पेयर्ड फिन्स। पेयर्ड फिन्स जो है पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स होते हैं और ये दोनों इनकी जो संरचना होती है वे वर्टिब्रेट्स में पाए जाने वाले लिम्स के समान होती है। ये इसको हम देखें तो ये सेगमेंटेशन में क्या होते हैं, समान होते हैं, परंतु इनकी जो और अन्य जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं वो क्या होती हैं, भिन्न होती हैं। अब देखते हैं हम जो है पेयर्ड फिन्स के फंक्शन क्या है। तो पेयर्ड फिन्स क्या करते हैं, पेयर्ड फिन्स जो है लोकोमोशन के दौरान स्टीयरिंग का काम करते हैं। जिस प्रकार से एक गाड़ी में स्टीयरिंग जो है डायरेक्शन को रेगुलेट करता है, उसी प्रकार से जो पेक्टोरल फिन है वो अत्यधिक एक्टिवली रूप से स्टीयरिंग का काम करता है। जबकि पेल्विक फिन क्या करता है, ये बॉडी को स्टेबलाइज करने में एक पैसिवली रोल प्ले करता है, अर्थात इनका जो काम होता है वो पैसिव होता है। अब जो है हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ पेयर्ड फिन्स। जो पेयर्ड फिन्स है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, इसको बताने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग धारणाएं दी हैं। पेयर्ड फिन्स की उत्पत्ति को समझने के लिए 4 थ्योरी दिए गए, जिनमें पहला है गिल आर्च थ्योरी, एक्सटर्नल गिल थ्योरी, लेटरल फिन फोल्ड थ्योरी और फिन स्पाइन थ्योरी। इन थ्योरी से में यह बताया गया है कि जो पेयर्ड फिन्स की उत्पत्ति हुई है इन थ्योरी के नाम के आधार पर ही है। जैसे गिल आर्च थ्योरी में गिल आर्च से ही पेयर्ड फिन्स की उत्पत्ति हुई ऐसा माना गया। एक्सटर्नल गिल थ्योरी में जो एक्सटर्नल गिल है उनसे जो है पेयर्ड फिन्स की उत्पत्ति हुई ऐसा माना गया। लेटरल फिन फोल्ड थ्योरी में लेटरल फिन फोल्ड से इनकी उत्पत्ति हुई ऐसा माना गया। और फिन स्पाइन में जो है स्पाइन के रूप में जो है पेयर्ड फिन्स की उत्पत्ति हुई ऐसा माना गया है। तो सबसे पहले जो है गिल आर्च थ्योरी को जो है गेगेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने 1898 में दिया, जिसे डेविड ऑफ फेरब्रिंजर और ब्राउज नामक वैज्ञानिकों ने सपोर्ट प्रदान किया। इस थ्योरी में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि जो पेयर्ड फिन्स की उत्पत्ति हुई है वो गिल आर्च से हुई है। गिल आर्च, जिसमें कि गिल आर्च जो है गर्डल को रिप्रेजेंट करता है, ब्रांचियल रेस जो है फिन रेस को रिप्रेजेंट करता है, गिल सेप्टा जो है फिन फोल्ड को रिप्रेजेंट करता है। और यह बताया गया कि ये जो गिल आर्च होते हैं जब ये माइग्रेशन के दौरान पीछे की तरफ मूव करते हैं और पोस्टरली जाकर अरेंज हो जाते हैं, तब ये क्या काम करते हैं, पेल्विक फिन का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से इनमें जो है पेक्टोरल और पेल्विक फिन के जो डेवलपमेंट है किस प्रकार से गिल आर्च से हुई उसको बताया गया है। इस थ्योरी का जो मुख्य बातें हैं वो यह कहते हैं कि जो गिल आर्च है उसमें जो एंटेरियर गिल आर्च है वो पेक्टोरल फिन का निर्माण करते हैं, जबकि जो पोस्टेरियर गिल आर्च है वो पोस्टेरियरली
पेल्विक फिन्स का निर्माण करते हैं। इस थ्योरी में जो किस प्रकार से पेड़ फिन्स की उत्पत्ति हुई उसको जो है हम ई डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। इसमें एक गिल आर्च है, गिल आर्च से जो है ब्रांकियल रेस निकले हुए हैं। इसमें जो मीडियन रेस है वो एक आउटग्रोथ के रूप में निकला हुआ है। यही मीडियन जो रे है उसके दोनों तरफ ब्रांकियल रेस जो है अरेंजमेंट हो जाते हैं और आगे चल कर के यही जो है फिन्स का निर्माण करते हैं। आगे देखते हैं। इस थ्योरी को जो है ज़्यादा सपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ और इसके अनेक ऑब्जेक्शंस सामने आए, जिसमें सबसे पहला ऑब्जेक्शंस यह था कि जो गिल आर्च है, गिल की जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, इंटरनल होती है, जबकि जो पेड़ फिन्स है वो क्या होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं। और इसमें जो पेड़ फिन्स हैं वो गिल सेप्टम से अगर डिराइव होते तो वे क्या होते, बॉडी के ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होते, और अगर ये ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होते तो स्विमिंग के दौरान क्या करते, ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि बाधा उत्पन्न करते। जबकि ऐसा इस थ्योरी में कुछ नहीं बताया गया कि किस प्रकार से ये बाधा उत्पन्न करते हैं। आगे जो इनकी जो रिसेम्बलेंस है पेड़ फिन से, मतलब जो गर्डल हैं उनके मध्य कोई रिसेम्बलेंस जो है सिर्फ एक सुपरफिशियल मिसलीडिंग रूप से ही देखा जा सकता है, और ऐसे ही बहुत सारे इसके ऑब्जेक्शन सामने आए। अब देखते हैं दूसरा एक्सटर्नल गिल थ्योरी। जो गिल आर्च थ्योरी द्वारा बताए गए पेड़ फिन्स की उत्पत्ति है उसमें जो ऑब्जेक्शंस थे उसको दूर करते हुए जो है केर नामक वैज्ञानिक ने एक्सटर्नल गिल थ्योरी दिया। जैसा कि जो है उसमें ऑब्जेक्शंस था गिल आर्च थ्योरी में कि गिल जो होते हैं इंटरनल होते हैं लेकिन पेड़ फिन जो होते हैं एक्सटर्नल होते हैं। इस कथन को क्या कर इस ऑब्जेक्शंस को दूर करने के लिए केर ने बताया कि जो पेड़ फिन्स है उनकी उत्पत्ति जो है एक्सटर्नल गिल से हुई है, ना कि इंटरनल गिल से। इस थ्योरी को जो है बहुत सारे क्रिटिसिज्म या ऑब्जेक्शंस का सामना करना पड़ा, जिसके मुख्य ऑब्जेक्शंस ये थे कि जो हालांकि जो एक्सटर्नल गिल्स तो हैं पाए जाते हैं, जैसे कि ऑस्टिक्थिज हैं, एम्फीबियंस हैं और लंग फिशेस है, इनमें एक्सटर्नल गिल तो प्रेजेंट होते हैं, परंतु जो एडवांस्ड फॉर्म के जो बहुत सारे ऐसे जो फिशेस हैं उनमें एक्सटर्नल गिल प्रेजेंट नहीं होता है। इस प्रकार से और भी बहुत सारे इस थ्योरी को क्या ऑब्जेक्शंस का सामना करना पड़ा। फिर आए लेटरल फिन फोल्ड थ्योरी। इस थ्योरी को जो है बेल्फर्ट, हैकर और मीवर्ट नामक 3 वैज्ञानिकों ने जो है प्रपोज किया, और इस थ्योरी को जो है पैलिएंटोलॉजिकल, एम्ब्रायोलॉजिकल और एनाटॉमिकली रूप से एविडेंसेस भी मिले। कहने का मतलब ये है कि इस थ्योरी को जो है बहुत सारे वैज्ञानिकों ने माना कि हाँ जो पेड़ फिन्स की उत्पत्ति है वो जो है लेटरल फिन फोल्ड से ही हुई है। अब इस थ्योरी के अनुसार जो लेटरल फिन फोल्ड है जो कि क्या होता है, इस प्रकार से हम जो इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो डॉर्सली रूप से प्रेजेंट है, डॉर्सल जो फिन फोल्ड है वे जो बॉडी हेड पार्ट के जो पीछे भाग है उससे स्टार्ट होकर के पूरे टेल रीजन तक फैले हुए हैं, और यही जो है जब इसमें डिफ्रेंशिएशन होता है और गैप जनरेट होते हैं, जिस प्रकार से हमारे हाथों की उंगलियों में जो गैप है वो डिफ्रेंशिएट होकर के क्या बनाते हैं, उंगलियों का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से जब इन डॉर्सल फिन फोल्ड में क्या होता है, गैप जनरेट होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है, तब यही क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के फिन्स का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से इस थ्योरी का यह कहना था कि जो फिन फोल्ड होते हैं, फिन फोल्ड ही आगे जा कर के क्या बनाते हैं, डॉर्सल फिन्स का निर्माण करते हैं। इस थ्योरी का जो देने का जो मेन मॉडल था वो क्या था, एम्फिऑक्सस। एम्फिऑक्सस में जो है इस प्रकार के डॉर्सल फिन फोल्ड पाए जाते हैं, जिसको देखकर यह कहा गया कि जो है इस प्रकार जो आगे डेवलप्ड होकर के क्या हुए, विभिन्न प्रकार के डॉर्सल फिन्स का निर्माण किए। इस जो थ्योरी है उसका एकमात्र ऑब्जेक्शन ये था कि जो एम्फिऑक्सस है, एम्फिऑक्सस में एक एट्रियोपोर पाया जाता है। जो फिन फोल्ड होते हैं वे एट्रियोपोर में जा कर के एंड होते हैं, जबकि जो एडवांस्ड प्रकार के जो बाकी फिशेस हैं उनमें एट्रियोपोर प्रेजेंट नहीं होता, और एट्रियोपोर प्रेजेंट नहीं होने के कारण ये ऐसा माना गया कि अगर ये एट्रियोपोर नहीं होता है तब किस प्रकार से जो है पेड़ फिन्स की उत्पत्ति हो सकती है, ऐसा ऑब्जेक्शन जो है दिए गए। फिर जो एविडेंसेस हैं, एविडेंसेस जो हैं क्या कहते हैं, पहला तो है पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंसेस में यह बताया कि जो
एट्रियोपोर के स्थान पर क्या पाया जाता है, एनस पाया जाता है, जो कि सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। इसलिए जो है कहा गया कि हाँ, इस प्रकार से पेयर्ड फिन्स की उत्पत्ति जो है फिन फोल्ड से हो सकती है। इस प्रकार से हम और जो दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो लेटरल फिन हैं, जो लेटरल फिन फोल्ड थे, वे धीरे धीरे ग्रेप जनरेट करके विभिन्न प्रकार के फिन्स का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से जो है क्लेमेटियस में भी जो है देखा जा सकता है। ये जो सारे स्पाइंस के रूप में प्रेजेंट हैं वो क्या हैं, फिन फोल्ड के ही रिमिनेंट हैं। इस प्रकार से इस थ्योरी को जो है पैलेंटोलॉजिकली रूप से एविडेंसेस प्राप्त होते हैं। अब जो है एनाटॉमिकल एविडेंसेस में देखते हैं। Such facts us great extensions of muscle bud and the collector nerves both before and behind the paired fins in development may be considered as evidences of an original community of the lateral folds। यानी कि इनमें पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के मसल बर्ड्स हैं और कलेक्टर नर्व्स है, ये दोनों क्या करते हैं, इनकी उपस्थिति यह बताती है कि लेटरल फोल्ड्स से ही क्या हुई, जो पेयर्ड फिन्स है उनकी उत्पत्ति हुई है, ऐसा माना जाता है। In Lophius, the first pelvic bud succeeds immediately the last pectoral ones, showing the continuity of the paired fins in development। जो लोफियस होता है उसमें जो पेल्विक बर्ड होता है वे लास्ट पेक्टोरल बर्ड में अचानक से उत्पन्न हो जाते हैं, जो कि पेयर्ड फिन्स की उत्पत्ति को और उनकी कंटिन्यूटी को जो है बताते हैं। एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंसेस यह पता चला है कि ट्रेसेस ऑफ लेटरल फिन फोल्ड में बी ऑब्जर्व इन एम्ब्रायोस ऑफ सर्टेन इलास्मो ब्रांचेस। जो विभिन्न प्रकार के इलास्मो ब्रांचेस हैं, यानी कि अभी की जो वर्तमान इलास्मो ब्रांचेस के जो एम्ब्रायो में भी जो लेटरल फिन फोल्ड के ट्रेसेस हैं, यानी कि उनके जो अवशेष हैं, उनको देखा जा सकता है। The muscle buds forming the radial muscle of the paired fin developed from segments along the whole of the body length but become vestigial and disappear beyond the fin areas। मतलब कि क्या होते हैं, जो मसल बर्ड्स हैं उनका निर्माण जो है पेयर्ड फिन्स के रेडियल मसल से होते हैं, और जो ये क्या करते हैं, डेवलप्ड होकर के सेगमेंट में बढ़ते हैं और आगे ये धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं और पेयर्ड फिन्स का निर्माण कर लेते हैं। अब देखते हैं हम अपना फिन स्पाइन थ्योरी। फिन स्पाइन थ्योरी में यह कहा गया है कि जो फिन पेयर्ड फिन्स है उनकी उत्पत्ति जो है एक स्पाइंस के रूप में हुई थी, फिन स्पाइंस के रूप में हुई थी। ये क्या होते, पहले एक स्पाइंस के रूप में प्रेजेंट थे, जो कि बाद में धीरे धीरे डेवलप्ड होकर के क्या हो गए, पेयर्ड फिन्स का निर्माण कर लिए। और इस जो प्रकार की जो फिन्स है उनका निर्माण जो है ऑस्ट्रेकोडर्म्स में जो है पहले हुए, और जो है आगे डेवलप्ड होकर के पेयर्ड फिन्स का निर्माण किए। सम ऑस्ट्रेकोडर्म्स पोसेस्ड अ पेयर रो ऑफ डर्मल स्पाइंस ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी, लॉस ऑफ स्पाइंस इन अदर रीजन एंड देयर रिटेंशन इन पेक्टोरल एंड पेल्विक रीजन्स कुड अकाउंट फॉर द ओरिजिन ऑफ पेयर्ड फिन। इस प्रकार से मतलब क्या कहा गया कि जो ऑस्ट्रेकोडर्म्स थे, ऑस्ट्रेकोडर्म्स में क्या थे, डर्मल स्पाइंस की जो एक कतार में प्रेजेंट थे वेंट्रल साइड पर, जो बाकी एरिया में धीरे धीरे ये स्पाइंस जो है क्या हो गए, विलुप्त हो गए, और जो है पेक्टोरल और पेल्विक रीजन में जो स्पाइंस बचे थे वे क्या बन गए, पेयर्ड फिन्स बन गए। इस प्रकार से इस थ्योरी में कहा गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो पेयर्ड फिन्स की उत्पत्ति है वे लेटरल फिन फोल्ड जो थ्योरी है उसको ज़्यादा मान्यता प्राप्त हुई है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो अन्य थ्योरीज हैं उनके अपेक्षा लेटरल फिन फोल्ड से ही जो पेयर्ड फिन्स है उसकी उत्पत्ति हुई होगी। इस प्रकार से हम जो है एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। और मैं रेफरेंस जो है फिश एंड फिशरीज बाय पांडेन शुक्ला और अदर जो ऑनलाइन सोर्सेस हैं उनसे लिया था। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, कीप स्टडी।